हेलो हाय बच्चों। आज के लिए आपका टेस्ट पेपर 2 है ये। तो इसमें लगभग 20 क्वेश्चंस होंगे पूरे। उसके बाद में आपको मैं आगे की जो कल की वीडियो आएगी वो शायद इंग्लिश पे आ सकती है। इंग्लिश के क्वेश्चंस को लेके आ सकती हूँ मैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लेके आ सकती हूँ। ओके, तो आगे जो क्वेश्चंस हैं, अभी ये बताओ मुझे आप कि जो पहले 2 वीडियो मैंने डाले हैं जीके के, वो आपके कैसे रहे हैं। ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, कैसी अच्छी लगी आपको वीडियो या नहीं लगी है, आपको क्वेश्चंस इन्फॉर्मेटिव लगे या नहीं लगे हैं, या फिर लेवल के लगे या नहीं लगे हैं। ये सारे क्वेश्चंस ना आपके एम्स तक के हैं। आप अगर एम्स का भी एग्ज़ाम देना चाहोगे तब भी आप दे सकते हो इजीली, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एम्स तक की लेवल के हैं, ठीक है। अभी हम स्टार्ट कर ले रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट इन इंडिया ऑक्युपाइज द सेम रैंकिंग पोजीशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। तो वो पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा एरिया है या फिर स्टेट है, स्टेट पूछा है, सॉरी, कौन सा स्टेट है। देखिए, वो विच स्टेट मतलब स्टेट पूछ रहा है इंडिया में जो रैंकिंग वाइज पोजीशन में और रेस्पेक्ट ऑफ एरिया मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि में और पॉपुलेशन में सेम हो, ठीक है, रैंकिंग के वाइज हिसाब से सेम हो। तो वो वाला आपका जो आंसर है वो होगा आपका मेघालय, ठीक है। मेघालय एक ऐसी स्टेट है जो सेम रैंकिंग पोजीशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन में ऑक्युपाई मतलब आती है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड। तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो कब ऑब्जर्व किया गया था। देखिए, व्हेन द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो कब मनाया जाता है। वो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि मुझे कैसे याद रहता है बेटा, मुझे ऐसे याद रहता है कि 10 जुलाई को मेरे भाई का बर्थडे होता है, तो इसलिए तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। मैंने ये ऐसे करके याद कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो आपको याद होना चाहिए कि आपके जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं वो कौन हैं। पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। अभी वो आपको पीएम भी पूछ सकता है यहाँ पे, तो आप पीएम भी एक बार देख लेना रशिया के कि पीएम कौन है, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए एक वीडियो ऐसी लाना चाहती हूँ जिसमें सारी जो आपकी कंट्रीज़ हैं उनके प्रेसिडेंट और पीएम दोनों ही हों और मैं आपको बता सकूँ वो, ठीक है। आप बताना मुझे ठीक है या नहीं है, तो मैं लाऊं या ना लाऊं ये बता देना मुझे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा कि अ फार्मर वांटेड टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द सेफ, ठीक है। दिस कैन बी अचीव्ड बाई द प्रोसेस कॉल्ड। तो एक फार्मर है वो ग्रेन्स को सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द शेफ, उससे सेपरेट करना चाह रहा है, तो वो जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू करेगा। तो वो प्रोसेस होगी आपकी, आप ज़रा ध्यान से देखो, अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको पता है तो आप अपने माइंड में ही इस क्वेश्चन को रीड करो और अच्छे से समझो क्या कह रहा है। उसके बाद में अपना जो माइंड में आंसर बताओ मुझे, मतलब मुझे क्या मतलब अपने आप ही माइंड में रखो कि ये आंसर हो सकता है इसका। तो इसका जो आंसर है बेटा वो आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के द्वारा क्या करेगा वो ग्रेन्स के जो शेप में से जो ग्रेन्स हैं उन्हें सेपरेट कर लेगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्राउंड बीनीथ हर फीट एंड फ्यूरी। तो ये आप पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि कौन से ऑथर हैं जिन्होंने एक बुक है वो लिखा है, वो क्या है, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट एंड फ्यूरी। तो इसका बताना है ये कौन है। तो ये हैं आपके कौन हैं, ये हैं आपकी सलमान है, ठीक है। सलमान रश्दी बोलेंगे इन्हें, ठीक है। फिर आगे का क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 6 नंबर क्वेश्चन है, 1 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ द। तो जो 1 रुपी है वो सिग्नेचर होता है उस पर 1 रुपी पे, वो किसका है। तो वो है बेटा आपका सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ कैश क्रॉप। तो कौन सी इनमें से कौन सी, सॉरी नॉट है बेटा, ध्यान से पढ़ना आप क्वेश्चन को, इसमें पूछ रहा है नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ कैश क्रॉप। तो कौन सी इसमें से कौन सी फील्ड ऐसी है, कौन सी क्रॉप ऐसी है जिससे हम कैश क्रॉप
नहीं बोल सकते या नहीं होती है। तो देखो ये जूट होती है आपकी, और कैस्यू नट होता है, जो कैशनट होता है वो है, वो भी है, शुगर केन भी है आपकी। ये क्या है आपकी कैश क्रॉप्स हैं। एक बची कौन सी बची, ये पैडी। तो पैडी क्या है आपकी बेटा, पैडी एक ऐसी क्रॉप है जिसे हम कैश क्रॉप में इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, आगे आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। तो ये है ओंग्स अ ट्राइबल कम्युनिटी। ओंग्स क्या है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है विच इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शंस आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं आपसे ये कहाँ पे होता है, ओंग्स अ ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ पे है, तो पूछ रहे हैं वो। तो ये आपकी कहाँ पे है, अंडमान निकोबार आइसलैंड में। ठीक है, अंडमान निकोबार आइसलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज स्टेबलाइज्ड इन व्हाट इज नाउ। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा है वो कहाँ पे अभी स्टेबलाइज्ड है, तो नाउ बिहार में है। तो बिहार इसका ऑप्शन अच्छा होगा, मतलब अच्छा नहीं, मतलब है इसका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज नोन एज इंडियन शेक्सपियर। ठीक है, अब आप इसको ना शेक्सपियर नहीं बोलना, शेक्सपियर बोलता है, शेक्सपियर, शेक्सपियर। ठीक है, हु इज नोन एज इंडियन शेक्सपियर। तो शेक्सपियर, इंडियन शेक्सपियर कौन थे, तो आपने याद रखोगे कि वो कालिदास थे। ठीक है, कालिदास याद रखना, इंडियन शेक्सपियर, शेक्सपियर हमारे कालिदास थे, कालिदास 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 कौन थे, इंडियन शेक्सपियर। ठीक है, उसके बाद में एड्स इज कॉज बाई। तो एड्स किसके द्वारा कॉज होता है, मतलब किसके द्वारा फैलता है, तो ये एक क्या वायरल डिजीज है एड्स हमारा। एड्स क्या है, एक वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज है। ठीक है, और तो ये वायरल डिजीज है, तो किसके द्वारा होगी, वायरस के द्वारा। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन जो ऑप्शन है आपका वो वायरस होता है। फिर बैक्टीरियल डिजीज कौन सी होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज बेटा होती हैं जैसे आपका साल्मोनेला टाइफी हो गया, मतलब टाइफाइड, टाइफाइड ये बता दे रही हूँ मैं आपको। टाइफाइड आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ है। और प्रोटोजोआ कौन सी है, मैंने कल भी आपको बताया था वीडियो में, जो टेस्ट पेपर फर्स्ट था उसमें, कि प्रोटोजोआ जो डिजीज़ होती है वो होती है मलेरिया। मैंने आपको सब कुछ बताया था। मलेरिया में एक जो वेक्टर का काम कौन करता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, वो वेक्टर का काम करती है, जो मलेरिया का प्रोटोजोआ आता है उसे कैरी करने में। जैसे प्लाज्मोडियम बाइवेक्स हो गया, या फिर प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम हो गया, या फिर आपका तो प्लाज्मोडियम मलेरिया हो गया। ये सारे तीनों ही क्या हैं, वेरिएंट समझ लो आप इसके हैं मलेरिया के, जो डिफरेंट टाइप के होते हैं। और सबसे ज़्यादा घातक कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, ये सबसे ज़्यादा घातक और मैलिग्नेटेड मलेरिया होता है। इससे बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी हो जाती है मलेरिया की, इसमें जो बचने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोअन डिजीज़ है। और हेलमिंथीज के द्वारा कौन सी बीमारियाँ होती हैं बताओ, जैसे राउंड बॉम होता है, राउंड बॉम में जो एस्केरिस होते हैं, एस्केरिस ही बोलते हैं, हाँ एस्केरिस बोलते हैं राउंड बॉम्स को। तो एस्केरियासिस से हो जाता है हेलमिंथीज से। और आपका जो क्या बोलते हैं उससे, एक मिनट मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बताती हूँ आपको। बुचेरिया, बुचेरिया जो आपको सुना होगा, फलेरिया, मलेरिया से फलेरिया वाला, तो वो भी एक हेलमिंथीज डिजीज़ होती है। ठीक है, और वायरल डिजीज़ तो आपको पता ही है, एड्स हो गया, एड्स एक वायरल डिजीज़ है, और चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, ये सारे वायरल डिजीज़ हैं। ठीक है, इनसे वायरल डिजीज़ होता है। उसके बाद में देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, गुजरात कॉरपोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन इज़ बेटर नोन वाई इट्स ब्रांड नेम। तो जो मिल्क का जो मिल्क मार्केटिंग है ना, फेडरेशन है गुजरात में, तो वो किसके नाम से किस ब्रांड से जाना जाता है, वो पूछ रहा है वो। ठीक है, तो वो जाना जाता है बेटा अमूल के नाम से। ठीक है, जैसे आपने सुना नहीं होगा अमूल दूध, हॉर्लिक्स वगैरह की, ये सब की वो हैं। जैसे हॉर्लिक्स क्या है, एक वो है बूस्टर बोल सकते हो, एक बूस्ट के नाम से भी है, एक हिंज के नाम से भी है। तो जो गुजरात के जो कॉर्पोरेशन नहीं है, सॉरी बेटा, कॉपरेटिव है, कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, उसकी ब्रांड का नेम है अमूल। ठीक है, आप याद रखना गुजरात, याद रखना गुजरात मिल्क मार्केटिंग। ठीक है, कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, तो वो किससे, कौन से ब्रांड से नाम से जाना जाता है, अमूल से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु असर्टेड दैट द एंड विल जस्टिफाई द मीन्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा इसका देखो, इसका पता चल रहा है कि द एंड विल जस्टिफाई द मीन्स,
ये किसने आपको बोला था या दिया था, जो भी है, ठीक है। द एंड विल जस्टिफाई द मीन्स, ठीक है। तो ये सबसे पहले दिया था उन्होंने। थर्ड ऑप्शन इज इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो असर्टेड का मीन होता है बेटा कि इस बात पे किसने जोर दिया था। द एंड विल जस्टिफाई द मीन्स, इस बात पे किसने जोर दिया था, तो वो कौन थे, मैकियावेली थे, ठीक है, मैकियावेली। आप याद रखेंगे इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट, ठीक है। तो 1 मिनट में छोटा कर ले रही हूँ इसको आपके लिए, और ये क्वेश्चन आपका आ गया आपके सामने। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट, तो वो कौन थे आपके, वो सबसे कौन सी जो जगह है जिसे हम थंडरबोल्ट से नाम से जाना जाता है, तो वो है भूटान, ठीक है। इसमें जो भूटान ऑप्शन है, मतलब थर्ड ऑप्शन है, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव अस गुड मदर्स एंड आई शैल गिव यू गुड नेशन, ये किसने कहा था, ये पूछ रहे हैं वो, ठीक है। दीज वर्ड्स वर शेड वाई, तो ये किसने दिया था, किसने कहा था, किसने कहा था, हाँ किसने कहा था, किसके द्वारा कहा गया था, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गिव अस गुड मदर्स एंड आई शैल गिव यू गुड नेशन, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। ये किसने दिया था, नेपोलियन ने बोला था ये, ठीक है। वर्ड्स बोले थे इन्होंने, नेपोलियन थे उन्होंने। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस इज द ऑफिशियल रेसिडेंट, मैं थोड़ा छोटा कर ले रही हूँ इसको। व्हाइट हाउस इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट हुज ऑफिशियल रेसिडेंट इज कॉल्ड द इलायसी पैलेस। तो दोबारा से पढ़ दे रही हूँ आपके लिए क्वेश्चन, व्हाइट हाउस इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट, तो जो व्हाइट हाउस है वो क्या है, ऑफिशियल रेसिडेंट है यूएस प्रेसिडेंट का, ठीक है। हुज ऑफिशियल रेसिडेंस इज कॉल्ड द एलाइसी प्लेसेस, तो वो फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है उन्होंने, उनको ये जाना जाता है, ठीक है, फ्रेंच प्रेसिडेंट। इसका जो ऑप्शन है आपका फ्रेंच प्रेसिडेंट है, मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, तो नेम क्या है हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज का, तो वो आपका नेम है हैंग सेंग, ठीक है। आपका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, हैंग सेंग इसका ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्पल हार्ट इज़ द नेम ऑफ द, तो पर्पल हार्ट किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपको ब्रेवरी अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द क्वीन ऑफ यूके, तो जो यूके की क्वीन है उसके लिए ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है उनके नाम से, या फिर किसके नाम से, ब्रेवरी अवार्ड के नाम से दिया जाता है, किसके द्वारा, क्वीन ऑफ यू, जो वहाँ की रानी होती है उनके द्वारा दिया जाता है वो अवार्ड। तो पर्पल हार्ट याद रखेंगे आप, पर्पल हार्ट इज़ द नेम ऑफ द, तो ब्रेवरी अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द क्वीन ऑफ यूके, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द सेकेंड मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया इज, तो सेकेंड जो आपकी मोस्ट वाइडली स्पोकन है, मतलब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ, कौन सी ऐसी कौन सी भाषा है दूसरी जो सबसे ज़्यादा इंडिया में बोली जाती है। तो आपको इस क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है, उसके बाद में आपका आंसर देना है। मैं 1-2 गिनती हूँ आपके लिए 5 सेकेंड तक, तो आप अपना डिसाइड कर लें आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। 1 2 3 4 5, ओके। आपका जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है वो बंगाली, ठीक है, बंगाली आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद में आपका लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट द लीस्ट, तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आपका, क्वींसबेरी रूल्स इज़ द नेम गिवन टू द रूल्स इन, कौन सी गेम है जिसमें क्वींसबेरी रूल्स दिया जाता है या कहा जाता है, इस नेम से जाना जाता है या फिर ऐसे बोल सकते हो, तो वो कौन सा गेम है, तो वो आप बोलेंगे, वो आपका जो गेम है वो कौन सा गेम है बेटा, वो गेम है आपका बॉक्सिंग, बॉक्सिंग गेम वो है जिसे हम क्वींसबेरी रूल से जानते हैं, ओके। और मैंने क्या है आपके ना बुक प्रोवाइड करवा दी है, मैंने लिंक उसका आपको दे दिया है, आप जाके चेक कर लें कि आपके लिए बुक अच्छी है या नहीं, थोड़ी सी महंगी है, 600 रुपये की समथिंग है, और आपके लिए अच्छी रहेगी वो बुक, आपके उसमें इंग्लिश भी मिल जाएगी, आपको जनरल नॉलेज भी मिल जाएगी, जनरल अवेयरनेस भी मिल जाएगी, नर्सिंग के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के होते हैं वो भी सारे क्वेश्चन, सारी जो क्वेश्चंस हैं जितने भी टाइप के वो आपको एक ही बुक में मिल जाएगा, मैंने वो देखा था कल, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको
लिंक प्रोवाइड करवा दिया था उन दोनों वीडियो में, नीचे पड़ा हुआ लिंक, आप करना चाहते हो परचेज़ तो कर लो। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, गुड लक।